फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 12 अकाउंट जीएससीबी में चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। ये चैप्टर आपका 8 मार्क का सम पूछे जाते हैं कंपलसरी। इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद आप सम जो है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम सम कैसे सॉल्व करेंगे और सम के अंदर हमें क्या क्या करना है और कौन कौन सी बातें और कौन से फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयर, यह तो आपने चैप्टर नंबर 4 में देख ही लिया है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइस का शेयर का फॉर्मूला होता है कि सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यानी अगर मान लो सेक्रीफाइस की वैल्यू हमारी अगर प्लस में आवे, पॉजिटिव आवे तो वह सेक्रीफाइस माना जाएगा, और अगर उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आए तो वो गेन माना जाएगा। सेम एज गेन का फॉर्मूला है हमारा कि गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इसमें फर्क कितना है, यहाँ पे ON होता है, यहाँ पर NO होता है। यानी हमें शॉर्ट में अगर हमें भूल भी जाते हैं तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो दैट मीन्स ऑन एंड गेनिंग रेशियो दैट मीन्स नो। ओके, एंड फॉर न्यू शेयर एंड O फॉर ओल्ड शेयर। अगर मान लो गेनिंग की जो वैल्यू है अगर वो प्लस आती है, पॉजिटिव आती है तो वो गेन माना जाएगा, और गेनिंग रेशियो फाइंड करते वो वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वो सेक्रीफाइस माना जाएगा। तो इसको अकॉर्डिंग टू हम करेंगे। अबे हमें यहाँ पर जो अकाउंट बनाने वाले वो हम 4 टाइप के अकाउंट बनाने वाले हैं। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, देन आफ्टर कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट, देन आफ्टर बैंक अकाउंट एंड देन आफ्टर बैलेंस शीट। हम इतनी जो है ये 4 प्रकार के अकाउंट जो है वो हमें हर सवाल में बनाना है। ओके, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन बनाते समय देखो, रिवॉल्यूशन में यहाँ पर हमारे ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, पर्टिकुलर अमाउंट इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर हमारा ये डेबिट होगा और ये हमारा क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट सेम ऐसे ये डेबिट साइड होगी और ये हमारी क्रेडिट साइड होगी। यहाँ पर मैंने कोई भी 3 पार्टनर जैसे ABC ले लिए और यहाँ पर भी मैंने ABC ले लिए। चलो देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री आएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर मान लो कोई भी हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, यानी हमारा पैसा जा रहा है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, या एक्सपेंस होता है या तो लॉस लग रहा हो, यानी अगर हमारे जेब में से पैसा जाता है या तो उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है, हमारे जो भी एसेट है तो जो भी खर्चे होते हैं तो वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। और अगर हमारे अगर इनकम हो रही है या तो कोई भी प्रकार का प्रॉफिट हो रहा है जिससे हमारे पैसे आ रहे हैं बराबर, ठीक है, तो वो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। याद रखना, अगर हमारे कैश की वैल्यू अगर बढ़े, इंक्रीज हो तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और कैश की वैल्यू जो है वो घटे तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ओके, देन आफ्टर दूसरा अकाउंट हम बनाने वाला कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर फर्स्ट तो आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड में पार्टनर की जो भी कैपिटल है वो हमें लिख डालनी है। ओके, यहाँ पर हम फर्स्ट जब सम की शुरुआत करेंगे तब हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल जो भी है वो अमाउंट यहाँ पर हम लिख डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर गुडविल आएगा, जहाँ पर ओके गुडविल जो हमें सेक्रीफाइस रेशियो के अकॉर्डिंग टू हम जो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग टू हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रिजर्व हमारे में जो भी हमारे में ट्रायल बैलेंस दी होगी उसमें जो भी रिजर्व दिया होगा तो उसे हमें ओल्ड शेयर में इसे बांटना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो या तो वर्कमेंट कंपेंसेशन रिजर्व हो, तो इस प्रकार की। और रिवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे। देखो अब ये जो है याद रखना, सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो में हम गुडविल को बांटेंगे, और ये जो हम रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फंड या जो भी आप बांटोगे बराबर उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो हम ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। ये खास ध्यान रखना है हमें। ओके, तो इस प्रकार के अगर रिजर्व आवे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आवे या वर्कमेंट कंपेंसेशन रिजर्व आवे तो उसे हमें बांट देना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी हम यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू रहेगी बराबर वो वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारा जो अगर मान लो रिवैल्यूएशन के बाकी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट इधर आता हो, रिवैल्यूएशन इधर आता हो, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख डालेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम डेबिट साइड। तो डेबिट साइड कौन सी एंट्री आएगी, तो डेबिट साइड पहले तो ओल्ड गुडविल आएगी, वो भी ओल्ड गुडविल भी हमें ओल्ड रेशियो में ही बांटनी है, सिर्फ सेक्रीफाइस में गुडविल बटेगी। ओके, ये ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड रेशियो में बटेगी। फिर कोई भी एक्सपेंस जो है डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रकार हमें इतना ध्यान
नेक्स्ट है कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो कैश में एक तो हमारी जो भी हमें जो ट्रायल बैलेंस में हमें जो कैश की अमाउंट दी है वो हम यहाँ लिख डालेंगे, और उसके बाद कंपलसरी हमारे एंट्री आएगी अगर पार्टनर जो है वो कोई भी कैपिटल लाता है, जब भी उसका एडमिशन होगा तो वो कैपिटल लाएगा, तो कैपिटल लाने पर जो पार्टनर कैपिटल लाएगा तो उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे। एंड देन आफ्टर वो प्रीमियम लाएगा, बोले कि प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल है क्या, तो गुडविल जो है वो वन टाइप ऑफ रेपुटेशन है जो कंपनी ने बनाई रखी होती है या कोई भी बिजनेस यूनिट ने बनाई रखी होती है। तो इसमें कैसा होता है कि मान लो कि कोई बिजनेस जो है वो 10 साल तक चल रहा है, और 10 साल तक चलने के बाद अब कोई नया पार्टनर उसमें जुड़ गया, बराबर। अब उसकी कंपनी जो है बराबर वो क्या बोलेगी कि हमने जो 10 साल तक हमारी जो रेपुटेशन बनी है, तो उसके अकॉर्डिंग टू वो उसकी जो गुडविल है, उसकी गुडविल की वैल्यू जो है वो अमाउंट में नए पार्टनर को लाने को बोलती है। बोले तुम इतनी गुडविल, हमारी जो इतनी रेपुटेशन बनी है वो तुम बिजनेस में लेकर आओ, तो वो पार्टनर जो है वो रकम लेकर आता है, तो उसे हम गुडविल कहेंगे। ओके, एंड देन आफ्टर यहाँ पर हम बैलेंस शीट लिख देंगे, बराबर, यानी हम बाकी आगे ले जाएंगे। और बैलेंस शीट में यहाँ पर कैपिटल लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्रेडिटर, बिल पेएबल, कोई भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो लिखेंगे। और एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैड डेट रिजर्व, ओके, जो डेटर में से हम माइनस करने वाला है, इन्वेस्टमेंट, कैश बैलेंस अकाउंट, यानी हमारा जो फिक्स एसेट है एंड फिक्स एसेट एंड करंट एसेट, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट की एंट्री हम यहाँ करेंगे। तो आपको मालूम ही है, दूसरा चैप्टर आपने देख ही लिया है, फाइनल अकाउंट के अकॉर्डिंग टू ही करना है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंग टू हम सम करेंगे। सम करोगे तब आपको ज्यादा क्लियरिफिकेशन आ जाएगा। बस इतनी ही इसमें। तो इस पार्ट में मैंने ऐसे बताया कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं और कौन कौन से अकाउंट में हम किस प्रकार की एंट्री करनी है, तो उसका क्लियरिफिकेशन मैंने यहाँ पर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।